Hello guys, welcome back to the channel. So in this video, I am going to give a quick summary or you can say line by explanation of the chapter 2 class 10 Nelson Mandela Walk to Freedom. So at first I would like to tell you that this video will be long, so I am going to make a two part of the video. Okay, first let's get started with our chapter. Apartheid. In this chapter what happened? जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है. नेल्सन मंडेला 1964 में प्रिजन 30 इयर्स के लिए हुए थे, मतलब जेल 30 साल के लिए गए थे बिकॉज उन्होंने अपोज किया था अपार्थाइड सिस्टम को. अब ये अपार्थाइड क्या होता है? सो हाउ यू वुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अपार्थाइड. सो जस्ट लर्न द लाइन. Apartheid is a political system that separates people according to their races. Apartheid is a racial segregation based on the color of the skin. जो लोग अलग अलग कलर के होते थे, जो ब्लैक कलर के होते थे, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता था वाइट से. ब्लैक कुड नॉट यूज़ द वाइट्स वॉशरूम्स, दे कुड नॉट सिट इन अ पब्लिक प्लेस विथ वाइट्स, दे कुड नॉट सी सिनेमा हॉल्स विथ द वाइट्स. चाहे पूरा हम लोग ये माने कि जो ब्लैक्स थे उनको पूरी तरीके से सेग्रीगेट कर दिया गया था वाइट से, बिकॉज वाइट को रिच पीपल माना जाता था वेयर एज इन कंपेयर टू ब्लैक. सो अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम. अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम था, गवर्नमेंट मानती थी जो पीपल को सेग्रीगेट करते थे अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस. सो यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट नहीं ज़्यादा. देन यू कैन now from here that 10 में this line is too important. 10 में 1994 को क्या हुआ था? साउथ अफ्रीका में 1994 में क्या हुआ था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे जिसमें जो ब्लैक्स थे वो वॉन किए थे, जिसकी वजह से 10 में 1994 को प्रेसिडेंट बनाया गया था नेल्सन मंडेला को, और उन्होंने 10 मई 1994 को शपथ ली थी. अब वो क्या सब हुआ था? नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो ये पढ़ते हैं हम लोग. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. देखो, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे नेल्सन मंडेला 300 ईयर्स के बाद. 3 सेंचुरीज आई थिंक सो 300 ईयर्स होते होंगे. जब वाइट रूल करे थे उनके बाद मिस्टर मंडेला ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जीत गई थी. देखिए, जैसे 400 सीट्स होती हैं टोटल, और 400 में जीतने के लिए कम से कम पार्टी को हाफ प्लस उससे ज़्यादा सीट, जैसे अगर कोई 201 सीट जीता है तो वो वॉन करता है. सो लाइकवाइज जो ब्लैक्स थे वो 252 सीट्स वॉन किए थे, मतलब 400 से हाफ 200 वॉन किया था, 52 ज़्यादा. इस वजह से जो ब्लैक्स थे वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जीत गए थे. सो देखो क्या हुआ था फिर. जो इनाग्रेशन था, सेरेमनी जो हुई थी वो यूनियन बिल्डिंग में, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट गाइज, बिल्डिंग एम्पी थिएटर में हुई थी. सी व्हाट आई एम डूइंग कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ. ओके, सो एट फर्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे. एंड विच पार्टी डज मंडेला ज्वाइन? तो ANC पार्टी, दैट इज़ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस. आफ्टर हाउ मेनी सेंचुरीज? 3 सेंचुरीज. देन कितनी सीट्स वॉन करे थे? 252. इनाग्रेशन जहाँ पे सब हुआ था वो नेम क्या था एम्पी थिएटर का? स्टेडियम का नेम. सो दैट इज़ प्रिटोरिया नेम था. ओके, सो अब वहाँ में बहुत सारे लोग आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे, डिग्निटरीज आए थे, मोर देन 140 कंट्रीज़ के पीपल आए थे. सब लोग नेल्सन मंडेला को बहुत मतलब कि अच्छा हैंड शेक कर रहे थे, उनके आसपास सब खड़े थे. ये सब नेल्सन मंडेला खुद बता रहे हैं. मोर देन 1 लाख पीपल से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, सारे रेसेस के सारे कास्ट सारे कलर्स के रेसेस के साथ में गा रहे थे और डांस कर रहे थे. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ अब हम लोग सीधा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. मैं आपको बताती हूँ
एक एक पैरा में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ योर इम्पोर्टेंट एंड व्हाट यू हैव टू लर्न. ओके, फर्स्ट पैरा में हम लोग आते हैं. सो हियर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो 10th में है वो बहुत ब्राइट एंड क्लियर डे था. कुछ दिनों से बहुत सारे लोग, मतलब फॉर फ्यू डेज, मैं बहुत, मतलब कुछ दिनों से मैं बहुत से लोगों के अराउंड सराउंडेड था. अब वो लोग कौन थे? डिग्निटरीज थे, वर्ल्ड लीडर्स थे, जो मुझे रिस्पेक्ट देने आ रहे थे इनाग्रेशन की. मतलब कि मैं जैसे वही ने बोलने वाले थे, इनाग्रेशन हो रहा था. इनाग्रेशन सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी. इवन ईयर इन इंटरनेशनल लीडर्स, मतलब कि इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका की सॉइल में सबसे बिगेस्ट गैदरिंग थी. सो दिस इज़ व्हाट हियर नेल्सन मंडेला इज सेइंग. नाउ नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट जो सेरेमनी एक बहुत सैंडस्टोन ब्यूटीफुल एम्पी थिएटर में हो रही थी, जो यूनियन बिल्डिंग ने बनवाई थी विक्टोरिया में. ओके, बहुत पहले से यहाँ पे वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी, वाइट लोग रूल कर रहे थे. बट आज यहाँ पे रेनबो गैदरिंग है, अलग अलग तरह के लोग आए हैं. फर्स्ट ये साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी. Now next, here Nelson Mandela saying that on that lovely autumn day के दिन I was accompanied, मेरी डॉटर जिनानी आई हुई थी. Important guys, कि what was the name of the Nelson Mandela's daughter? It's Janani. I was accompanied with the Janani on the podium at the first. सबसे पहले पोडियम में मिस्टर डे क्लर्क सबसे पहले सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे. उन्होंने, मतलब पोडियम इज़ द स्टेज माइक, वहाँ पे सबसे पहले जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ बोला. देन नेल्सन मंडेला सिंह दैट देन टाबू बेकी वॉज सोन द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट. टाबू बेकी. ओके, देन इट वॉज माई टर्न. देन उनकी टर्न थी. आई प्लस टू ओ पे एंड, मतलब उन्होंने फिर वहाँ पे सब, मतलब कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने शपथ ली, कुछ बोला. सो जो भी नेल्सन मंडेला ने बोला था स्पीच में, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेल्सन मंडेला ने स्पीच दी थी. सो दिस आई एम गोइंग टू, ये मैं अपने ओन वर्ड से बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था. ओके, आज सब लोग यहाँ पे हैं एक नई ग्लोरी और एक नई होप के साथ, जो न्यूबॉर्न लिबर्टी है, जो अभी तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, ये अपार्थाइड सिस्टम को कह रहे हैं, जो चल रहा था टू लॉन्ग. अब इस जगह पे एक नई सोसाइटी बनी हुई है. ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जिसको सारी ह्यूमैनिटी प्राउड, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, सारी ह्यूमैनिटी प्राउड करती है. वी who were outlaws. Outlaws क्या होते हैं? देखो, outlaws are the people who were not allowed for anything. ऐसे पीपल जिनको किसी भी चीज़ के लिए नहीं दी जाती है फ्रीडम. सो नेल्सन मंडेला इज सेइंग दैट जो अभी तक हम लोग आउटलॉस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब हम लोग के पास सारे रेयर प्रिविलेज हैं जो हम लोग अपनी सॉइल में, अपनी वर्ल्ड में कर सकते हैं. हम धन्यवाद करते हैं उन सारे इंटरनेशनल गेस्ट का जो यहाँ पे आए हैं पोजीशन लेने के लिए विद द पीपल ऑफ अ कंट्री, हमारे कंट्री के पीपल के साथ. आफ्टर ऑल ये एक कॉमन विक्ट्री है जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की. वी हैव एट लास्ट, आखिरकार हम लोगों ने पॉलिटिकल फ्रीडम रिस्ट्रिक्शंस पाई है. मतलब जो हम पीपल्स थे वाइट से, उनसे हम लोग प्लेज करना चाहिए कि हम लोग लिबरेट हुए हैं. वो सारे पीपल जो अभी तक अभी तक जो पीपल बाउंड थे पॉवर्टी से, डिप्रीवेशन, सफ़र कर रहे थे जेंडर से और अदर डिस्क्रिमिनेशन से. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी भी नहीं अब इस ब्यूटीफुल लैंड पे कोई भी ऑपरेशन किसी पे ऑपरेस्ट करेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. अब जो हम लोगों ने ये ह्यूमन अचीवमेंट पाई है, इस पे कभी भी सनसेट नहीं करेगा, नहीं डूबेगा सूरज. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. लेट फ्रीडम रेन, मतलब नेल्सन मंडेला कहते हैं लास्ट लाइन में कि फ्रीडम को रेन होने दो, मीन सबको फ्रीडम मिलने दो. गॉड
ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे। सो दिस इज़ व्हाट गिवन इन दिस पैरा। नाउ अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। नाउ हियर व्हाट नेल्सन मंडेला इज सेइंग। कुछ देर बाद हम लोग अपनी आंखें ऊपर लिफ्ट करते हैं और क्या देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जेट हैं वो एक यूनियन बिल्डिंग पे दे आर, जो जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं और जो ट्रूप्स हैं सैनिक हैं, वो सब क्या कर रहे हैं कि एक परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। जैसे हम लोग ये टीवी पे देखते हैं ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, ऑन आवर इंडिपेंडेंस डे। ओके, सो तब जब हम लोग के जैसे पीएम वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह जब देते हैं स्पीच, उसके बाद पूरा जैसे एयरफोर्स जो ट्रूप मतलब होते हैं वो कैसे फायर जेट से प्ले करते हैं, लाइकवाइज यहाँ पे भी वही कह रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइकली ए डिस्प्ले ऑफ ओके, ये एक तरह का सिर्फ मिलिट्री फोर्स का एक प्ले नहीं था, ये एक मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाती है डेमोक्रेसी के ऊपर जो नई गवर्नमेंट बनी है। क्या कह रहे हैं फिर से समझिए कि फ्यू मोमेंट के बाद हम लोग अपनी जब स्पीच हो जाती है तो हम लोग अपनी आंखें ऊपर करते हैं और मिलिट्री साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और जो ट्रूप्स हैं वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। ये एक तरह का पिन पॉइंट डिस्प्ले नहीं कर रहा है मिलिट्री फोर्स और प्रिसिशन, जबकि बट ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि मिलिट्री की लॉयल्टी जो नई डेमोक्रेसी, जो नई गवर्नमेंट बनी है उसके लिए, जो फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड बनी है उसके लिए। देन उसके कुछ मूवमेंट के बाद ही जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, जिनकी चेस्ट डेकोरेटेड है, डेकोरेटेड है रिबन्स के साथ, मेडल्स के साथ, फिर वो मुझको सल्यूट करते हैं और लॉयल्टी अपनी दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपना पास्ट याद करते हैं कि ज़्यादा ही साल नहीं हुए हैं बट कुछ समय पहले ये लोग मुझको सल्यूट नहीं कर रहे थे, उसके बजाय मुझको अरेस्ट कर रहे थे। I was not unmindful of fact that not so many years before they would have not saluted but arrested me. Then finally एक वी शेप का पैटर्न आसमान में बनता है। इम्फाला जेट जो स्मोक छोड़ते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग दिखाते हुए। सो स्टूडेंट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो विच कलर आर देयर इन साउथ अफ्रीकाज फ्लैग, तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय प्लानिंग ऑफ, देन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। पहला वाइट्स गा रहे थे कोसी शिकलेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स गा रहे थे डाई स्टेम ओल्ड नेशनल एंथम था रिपब्लिक का। सो मतलब कि अच्छे से लिरिक्स नहीं आती नेशनल एंथम बट ब्लैक्स को, बट सून उनको पता था कि मतलब नेल्सन मंडेला को कि सून ये लोग अपने हर्ट से लगा के लर्न कर लेंगे वर्ड्स को। देन अगेन नेल्सन मंडेला पास्ट को याद करने लगते हैं और कहते हैं कि हिस्ट्री में जैसे मतलब कि 20th सेंचुरी में फ्यू ईयर्स मतलब 20th सेंचुरी में एंग्लो बोर वॉर हुआ था, मतलब उनकी बर्थ के पहले, जिसमें जो वाइट स्किन्ड पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो एक पैच वर्क कर रहे थे और सेग्रीगेशन कर रहे थे ब्लैक से उनकी सेम ओन लैंड पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हार्डशिप, और वो जो स्ट्रक्चर था उन्होंने फॉर्म किया था, क्रिएट किया था, वो वन ऑफ द हार्शेस्ट मोर इनह्यूमेन सोसाइटीज़, मतलब वो सबसे कठिन इनह्यूमेन, मतलब कि बिना अंदर ह्यूमैनिटी के वो टाइम था ना। उसी जगह लास्ट डिकेड से देख ले अगर 20th सेंचुरी से, और मेरे खुद से 8 डिकेड से लास्ट से अगर देखा जाए, सो ये जो सिस्टम है वो ओवरटर्न हो गया है हमेशा के लिए, और इस सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है राइट से, फ्रीडम से सब पीपल की, regardless of the color of their skins. Understood?
नहीं समझ आया फिर से सुनो। इस पैरा में क्या कह रहे हैं, लास्ट पैरा में, कि उस दिन इनॉग्रेशन में फिर से नेल्सन मंडेला पास्ट में जाते हैं 20th सेंचुरी में, जब उनका बर्थ नहीं हुआ था तब। देखिए 20th सेंचुरी में एंग्लो बोर वॉर हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन्ड पीपल ने पैच्ड अप किया था, बहुत सारे सिस्टम रेशियल डोमिनेशन के चलाए थे डार्क स्किन्ड के अपोजिट में, मतलब उन लोग को बंदी बना रहे थे। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया था, फॉर्म किया था, वो बेसिक मतलब वो टाइम हार्सेस्ट इनह्यूमन और सोसाइटी के लिए था। अब उसी जगह नेल्सन मंडेला याद करते हैं कि अब मतलब उस 20th सेंचुरी से अब देखें हम, मतलब कि 20th सेंचुरी से इस समय जब ये साउथ अफ्रीका अब फ्री हो चुका है, फ्रीडम मिल चुकी है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा के लिए ये रिप्लेस हो गया है राइट पीपल की फ्रीडम से, और कोई भी किसी भी स्किन के कलर से कोई भी सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, ये कह रहे हैं बस। आफ्टरवर्ड्स नेल्सन मंडेला कहते हैं दैट डे, मतलब उस दिन, मतलब दैट दिन मीन व्हेन ही वाज मीन वो क्या वो बता रहे थे, लेक्चर मीन कह रहे थे वो सब, उसी दिन नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि ये जो अनइमेजिनेबल, किसी ने सोचा भी नहीं था सेक्रीफाइस, अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ, ये सेक्रीफाइस सिर्फ अकेले मेरी वजह से नहीं यहाँ पे मैं आया हूँ, थाउजेंड्स ऑफ मैनी पीपल के सेक्रीफाइस से आज ये अनइमेजिनेबल हम लोगों ने थॉट सच किया हुआ है। पीपल जो सफ़र कर रहे थे, उस पीपल की जो सफरिंग थी और जो उनका करेज था वो रिपेयर्ड हुआ है, मीन अब वो सफल हुआ है। देन नेल्सन मंडेला कहते हैं मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ था कि जैसे मैं और सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स मीन जिन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ा था, मैं भी उनमें से एक हूँ। देन नेल्सन मंडेला वाज सेइंग कि उनको इस बात का दुख है कि वो उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों की डेथ हो चुकी थी, वो थाउजेंड्स पीपल की जिन्होंने हेल्प किया था फ्रीडम के लिए। सो नेल्सन मंडेला कहते हैं मुझे इस बात का दुख है कि मैं उन लोगों को थैंक नहीं कर पाया, थैंक्स नहीं बोल पाया, और उनके सेक्रीफाइस को मीन वर्ड्स में नहीं बता पाया। ये जो पॉलिसी है अपेरेथाइड की, इसने मेरी कंट्री के पीपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा लॉन्ग लास्टिंग मीन घाव एक तरह से बना दिया है। हम लोग बहुत साल अभी रहेंगे, ना ही जनरेशन्स, बट इस प्रोफाउंड ये जो हर्ट है, मतलब ये जो हम लोग को दिक्कत हुई है, उसको रिकवर करेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ, मगर जो इतने सालों से हम लोग ऑप्रेस्ड, हम लोग दबाव में थे, गुलामी में थे, इतनी भयंकर तरीके से अनइंटेंड इफेक्ट जो हम लोग के ऊपर आया है, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द, और जिसकी वजह से जो ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलिस, चीफ Lutlus and Yusuf Daddos, Bram Fishers, Robert Sobok of our time, men of such extraordinary, ये जो मैन है ये सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज और विजडम एंड जेन्यूरोसिटी के काइंड हैं। मीन ये जो लोग हैं ये उस टाइम के बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज के साथ विजडम और बहुत ही काइंडेड पीपल थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जिस जैसे अब लोग अब कभी नहीं हो सकते हैं। परहैप इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ चैरिटर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस मुकाम में पहुंचने के लिए जो इन्होंने पाई है। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ, मीन नाउ नेल्सन मंडेला सेज दैट मेरी जो कंट्री है वो मिनरल्स जेम्स से भरी हुई है, बट जो सॉइल के नीचे हैं। बट ऐसे जो ग्रेटेस्ट वेल्थ पीपल हैं, ऐसे सिर्फ यही प्योरेस्ट डायमंड है मेरी कंट्री के, एंड नोबडी इज़ देयर एल्स। आई थिंक ये लंबा वीडियो हो रहा है, इस वजह से मैं इसका सेकेंड पार्ट में इसको ख़त्म कर दूँगी। सो आप जल्दी से तुरंत जाके सेकेंड पार्ट देखिएगा। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।